हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी आज नए व्यक्ति हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में समस्याओं का आना कोई नई बात नहीं है, परंतु उन समस्याओं का समाधान करना या उनका सामना करना हर किसी को नहीं आता। आज अगर हम अपने वर्तमान की परेशानी को देखें तो वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि शायद हम इस समस्या को कभी निपटा ही नहीं पाएंगे, इसका समाधान हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या फ्रेंड्स, ऐसा होता है? अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत शांत मन से किसी भी समस्या के बारे में सोचते हैं तो आपको उसका समाधान ज़रूर मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा बचपन में अपने जाएं तो हमें याद है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें याद करना एक समस्या लगती थी। लेकिन क्या वो समस्या थी? शायद अगर हम आज उन समस्याओं के बारे में सोचें तो हमें उन समस्याओं को सोच के हंसी आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो समस्या वाकई में थे ही नहीं, लेकिन हमने उन्हें समस्या समझ लिया था, इसलिए वो समस्या हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो ये जो समस्याएं हैं ये तो हमेशा आती ही रहती हैं और इनका आना और जाना हमारी अंतिम सांस तक लगा रहता है। जैसा कि लॉ ऑफ नेचर भी है। अगर हम लॉ ऑफ नेचर देखें, यानी कि प्रकृति के नियम को देखें, तो समस्याएं किसी के जीवन में आती हैं और इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप आज किस परिस्थिति में हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, या अच्छे परिवार से हैं या बुरे परिवार से हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो समस्याएं हैं वह हमारे जीवन में धूप और छाँव की तरह आती ही रहती हैं। और फ्रेंड्स, ये समस्याएं इसलिए नहीं आती कि आप परेशान हों, ये समस्याएं हमारे जीवन में हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगर हम आज की समस्या के बारे में बात करें तो कुछ लोगों की, अगर मैं नेचर की बात करूं तो कुछ लोग इन समस्याओं को निपटाने की बजाय उन्हें इतना बड़ा समझ लेते हैं कि वे इन समस्याओं को निपटाने की बजाय, उन समस्याओं का समाधान करने की बजाय वे अपने जीवन को ही समाप्त करना ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान है? जी नहीं फ्रेंड्स, बल्कि आत्महत्या का जो परिणाम होता है वो और भी बुरा होता है। ये जीते जी अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए तो शायद वो आत्महत्या जैसा कठोर कदम कभी उठाए ही ना। क्योंकि फ्रेंड्स, आत्महत्या करने से जो व्यक्ति गया है उसकी तो हानि है ही है, और साथ ही साथ जो परिवार है उसको बहुत बड़ी हानि होती है। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको आत्महत्या के बारे में ही जानकारी दूंगा और इसके बारे में मैं इसका एक पोस्ट बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम आज की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हम समस्याओं से घिरे हुए हैं और हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताइए, क्या आप किस तरीके के व्यक्ति हैं? क्या आप किसी भी समस्या को समस्या समझते हैं या फिर आप उस समस्या का समाधान निकालते हैं? ये फ्रेंड्स हमें देखना होगा। क्या फ्रेंड्स, आपको पता है वाकई दिक्कत क्या होती है? दिक्कत हमारी और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम किस तरीके से सोचते हैं किसी भी समस्या के बारे में, हम उसके समाधान के बारे में सोच रहे हैं या समस्या के बारे में सोच रहे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि फ्रेंड्स, वाकई में कोई समस्या एक समस्या नहीं होती। अगर हम एक समस्या से निकल जाते हैं तो हमें उस समस्या को सॉल्व करने के बाद हमेशा खुशी होती है और हमें अच्छा लगता है कि हम इस समस्या से बाहर आ गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये समस्या से अगर आप पार निकल जाते हैं तो आपको खुशी होती है और आप महसूस करेंगे कि आप में एक आत्मविश्वास झलक रहा है कि यस, मैंने इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है एक हिरन और उसके बच्चों की। एक बार की बात है, एक हिरन अपने बच्चों के साथ जा रहा था और वे सभी जो हैं वो प्यास से बहुत परेशान थे
और पानी की तलाश में वे जंगल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में टहल रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वे धीरे धीरे टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल आए जंगल में। और जब काफ़ी चल चुके थे, क्योंकि गर्मी का मौसम था, सभी लोग थक चुके थे, बच्चे भी छोटे थे और वे सभी लोग थक चुके थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हमें किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठकर पहले आराम करना चाहिए और उसके बाद हमें पानी की तलाश दोबारा से जारी रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सभी जो हिरन और उसके बच्चे थे, वे तीनों लोग एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। और आराम करने के बाद जब वो शांत मन से सो रहे होते हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं, तो जो दो बच्चे होते हैं उनको पानी की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें एक विश्वास होता है कि शायद पास में कहीं ना कहीं कोई नदी बह रही है और वहाँ पहुँचकर हम लोग अपनी प्यास को हम सभी लोग अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही बात उन्होंने हिरण को बताई कि हमें लगता है कि शायद पास में कोई नदी बह रही है, जहाँ पर चलकर हम सभी को अपनी प्यास बुझानी चाहिए और आगे की यात्रा करनी चाहिए। तो वे सभी लोग उस पानी की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी दूर पर ही चलने के बाद उन सभी को दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी नदी जो है वो पास में बह रही है और वहाँ से पानी वो लोग पी सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, चाहे वो इंसान के बच्चे हों चाहे जानवर के बच्चे हों, उनमें ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो हिरन के बच्चे जो है वो दौड़ कर पहुँच जाते हैं नदी के पास और वो पानी पीने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हिरन समझदार था और उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही थी, तो इसलिए उसने एक बार अपनी गर्दन को घुमा कर देखा, तो उसने क्या पाया कि दाईं तरफ जो है एक शिकारी अपनी नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है, तीर कमान बिल्कुल साधे बैठा हुआ है कि जैसे ही कोई जानवर वहाँ पर आएगा वो तीर छोड़कर उस जानवर को मार देगा। इतना देखना भर था कि जो हिरन था वो काफ़ी परेशान हो गया कि मेरे बच्चे जो हैं उनका जीवन खतरे में है। लेकिन उसने थोड़ी सी समझदारी का परिचय दिया और उसने बच्चों को अपना बिल्कुल भी ये भनक नहीं लगने दी कि उनका जीवन जो है खतरे में है और उनको उसी तरीके से पानी पीने दिया। और उसके बाद क्या क्या हुआ कि जैसे ही वो उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, तो उसने देखा कि बाईं तरफ उसके एक शेर बहुत तेज़ी से अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है कि किस तरीके से अगर कोई जानवर आएगा और उसे मारकर खा जाएगा। अब उसके डर जो है वो और बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रही थी कि शायद वो यहाँ से ज़िंदा बचकर जा सकते हैं। लेकिन उसने इस बार भी अपने बच्चों को बिल्कुल भी भनक लगने नहीं दी कि उन सभी का जीवन जो है वो खतरे में है। और उसने उसी भावना के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नदी नदी के पास गया और आराम से पानी पीने लगा। और उसने बच्चों को भी पानी पीने दिया, बच्चे भी अपना भरपेट पानी पी रहे थे। और जब वो हिरन पानी पी रहा था, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए पानी पी रहा था, लेकिन उसके मन में ये चीज़ चल रही थी कि वो किस तरीके से इस समस्या से निकल सकता है। तो उसने जब पानी पी लिया तो उसने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, तो वो क्या पाता है कि पीछे से आग की लपटें चली आ रही हैं उसकी तरफ। अब फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके हिरन के मन में क्या चल रहा होगा कि दाईं तरफ उसके शिकारी बैठा हुआ है, बाईं तरफ शेर बैठा हुआ है और सामने आग की लपटें हैं। उसने सोचा कि अगर सामने जाता है नदी की तरफ तो उसके बच्चे छोटे हैं, शायद वो नदी के बहाव के साथ बह जाएंगे और मर जाएंगे। पीछे जाता है तो आग की लपटें हैं जहाँ से वे सभी लोग जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। तो वो ये सोच ही रहा था कि तभी ये जो शिकारी बैठा हुआ था दाएं तरफ, उसने अपने तीर से उसे कमान से जो है वो तीर छोड़ दिया। और जैसे ही उसने छोड़ा तो वो तीर बाई चांस से हिरन को न लगकर निशाना वो चूक गया और वो तीर लग गया जाके सीधा शेर को। और जैसे ही शेर को तीर लगा, शेर जो है वो बहुत गुस्से से दहाड़ता हुआ उस शिकारी की तरफ दौड़ा। और जैसे ही उसने शेर ने शिकारी की तरफ दौड़ लगाई, वैसे ही जो बच्चे थे और जो हिरन था, उन्होंने उस रास्ते को पकड़ लिया जहाँ से वो लोग वापस आए थे और वहाँ से वापस आकर उन सभी ने अपनी जान बचा ली। सो फ्रेंड्स, यही होता है कि हम किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, हम समस्या पे ध्यान दे रहे हैं या फिर हम समस्या के समाधान पर ध्यान दे रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है कि, और हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है कि ऐसी कोई समस्या दुनिया में है ही नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि हम उस समस्या के बारे में विचार करें, शांत मन से करें, और उस समस्या के हल के बारे में हम लोग ध्यान दें। हमें समस्या के बारे में ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें समाधान के बारे में ध्यान देना है, और हमें हमेशा ही समाधान का हिस्सा बनना है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो था, लेकिन अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है फ्रेंड्स। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं आप सभी का इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोच हूं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे वो आपसे बहुत शिकायत है, आपके कमेंट्स नहीं आते। फ्रेंड्स, कमेंट्स किया कीजिए, क्योंकि इन कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, और हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है कि हमें अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। सो फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।